हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसे में। तो आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम सीखने वाले हैं। तो पहले हम सीखने वाले हैं दो का, फिर उसके बाद हम लोग तीन का, फिर चार का, यानी जितने भी होंगे वो हम सारे सीखेंगे। तो चलिए दो का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली यहाँ पे 24, क्या है टू से यानी दो से विभाजित है, कैसे पता करेंगे? तो इसका रूल होता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या होता है, दो से कट जाता है। यानी दो से हमारा क्या होता है, वो विभाजित हो जाता है, दो से कट जाता है। यानी जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो दो से क्या होता है, कट जाता है। दो से क्या होता है, कट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। अब देखिए अगर इसको हम दो से काटेंगे, यहाँ देखिए दो से काटेंगे तो यहाँ पे दो एक कम दो, दो दूनी चार, यानी आंसर कितना आया, 12, या कट गया। और देखते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 18, ये भी दो से कट जाएगा, दो नवा 18। जैसे हमने ले लिया 28, यहाँ पे देखिए ये भी दो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो चौके 8। अब जैसे मैंने ले लिया 500, चार ले लिया, अब बटे कितना हो गया, दो, दो से इसको हमको काटना है कि कटेगा कि नहीं। देखिए लास्ट में क्या है, चार है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे चार है, यानी दो से क्या हो जाएगा, काट जाएगा। काटिए, यहाँ पे दो दूनी कितना होता है, चार, इसके अंदर मैंने चार को हटाया, इसके पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा, दो पंजे 10 हो जाएगा, दो पंजे 10 हो जाएगा। अब ये जीरो उतर जाएगा, हमारा जीरो उतर गया, फिर यहाँ पे दो दूनी चार। अब इतना आंसर आया इसका। अभी भी कट रहा है, देखिए यहाँ पे लास्ट लास्ट में दो है ना, तभी भी कट रहा है। काटिए इसको अभी भी कट रहा है, यानी काटने के बाद ये तो एक बार डिविजिबिलिटी रोल है, लेकिन अभी भी कट रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कट चुका है, अब ये कटेगा नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक बार हमने दो एक कम दो काट काट दिया है ना, इसलिए। अब जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे 24 हो गया, 28 हो गया, यहाँ पे अब 45 हो गया, 66 हो गया, 98 हो गया, 68 हो गया, 284 हो गया, 500, ये 5012 हो गया। ये सब देखिए दो से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसमें से देखिए कौन नहीं कटेगा, केवल यही नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में संख्या क्या है, 5। ये क्या होगा, दो से नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा, दो से नहीं कटेगा। बाकी ये भी कट जाएगा, 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 ये भी कट जाएगा। ये हमारा दो का नियम है। चलिए अब अगला हम सीखते हैं तीन का नियम। तो अब हम सीखने वाले हैं 3 और 9 का विभाज्यता का नियम। 3 और 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, वह संख्या जिसका योग 3 और 9 से कट जाए, वो क्या होता है, 9 का और 3 का विभाज्यता का नियम होता है। यानी जैसे हमने यहाँ पे संख्या ले लिया 4, 5, 2, ये इतना हमने देख लिया, इतना ले लिया। अब देखिए इसको जोड़ के देखते हैं, अगर ये जोड़ने पर 9 या 3 से कट जाएंगे तो यानी क्या हो गया, वही इसका नियम होगा। यानी 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 4 19। देखिए 19 को अगर 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 19 को अगर 9 से काटेंगे नहीं कटेगा, यानी ये नहीं कटेगा। अब जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 129, 129 लेते हैं, इसको जब काटेंगे देखिए यहाँ पे 9 पहले जोड़ लीजिए, 9 2 11, 11 है कितना जाएगा, 12। ये देखिए कट जाएगा, ये हमारा 3 से भी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। अब देखिए लेकिन 9 का नियम भी यही होता है। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने ये, अब इसको जोड़ते हैं, 7 4 11, 11 4 15, 15 2 15 दो कितना हो जाएगा, 17, 17 4 21, 21, 21 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से तो ये तो कट जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में आता नहीं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 27, क्या ले लिया, 27। अब देखिए 27 हमारा 9 से भी कट जाएगा, 9 त्रिक 27 हो गया, और यहाँ पे फिर 27 को अगर हम 3 से काटेंगे, 3 से भी कट जाएगा, 3 9 27 हो गया। और जैसे हम लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ले रहे हैं हम यहाँ पे संख्या ले लिया 4, 4 ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया 2, फिर उसके बाद 5, 4 ले लिया, और ये ले लिया हमने। अब देखिए इसको जोड़ के देखते हैं, ये पूरा इसका योग कितना आता है, 4 3 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 2 14, 14 4 कितना होता है, 18 होता है। अब देखिए 18 9 के पहाड़े में 9 से कटता है कि नहीं, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर देखिए अगर 18 को हम 3 से भी काटेंगे तब भी कट जाएगा, 3 छंग 18। तो यानी जो 3 और 9 का नियम है वो सेम ही है। अगर उसको जोड़ने पर अगर वो संख्या कट जाती है 3 और 9 से, तो वो क्या होता है, वही उसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, इनका जो योग होता है। जैसे और ले लेते हैं हमने यहाँ पे 5 ले लिया, 8 ले लिया, 4 ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया 8 ले लिया, और हमने ले लिया 2।
अब इसको जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, देखते हैं कटता है कि नहीं। देखिए 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 2 कितना हो जाएगा 27, यानी कितना हो गया 27। अब 27 देखिए हमारा आया है योग करने पर, यानी ये 9 के पहाड़े में कट जाएगा, 9 3 27 होता है। और 27 को अगर हम यहाँ पे 3 से भी काटेंगे तब भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 9 कितना होता है 27, यानी ये हमारे क्या हो रहा है, कट जा रहे हैं, ये कट जा रहे हैं। तो यानी ये हमारा 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। यानी क्या होता है, जो संख्या जिस संख्या का योग 9 और 3 से कट जाए वही हमारा क्या होता है, 9 का नियम होता है। अब हम सीखने वाले हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का जो विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी रूल है, क्या कहता है कि 4 का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाई और दहाई अंक क्या हो, 0 हो। देखिए ये इकाई है, ये क्या है, दहाई है। तो यानी जिस संख्या का इकाई व दहाई अंक दोनों क्या हो, 0 हो, 4 से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। और एक नियम क्या, और क्या कहता है 4 का नियम, कि जिस संख्या का इकाई व दहाई अंक का योग, जिस संख्या के इकाई व दहाई अंक का योग 4 से विभाजित हो, वो संख्या पूरी क्या होती है, 4 से विभाजित हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, 4 है, और यहाँ पे ये सॉरी ये 8 है, यहाँ पे क्या है 10 है, कितना है 10 है। अब देखिए इसको काट के देखते हैं कटता है, यहाँ पे 4 से काटिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, इसके पास 2 गया, और 4 सते कितना हो गया 28। ये देखिए कट गया पूरा 4 से। अब देखिए यहाँ पे ये वाला संख्या देखिए इकाई व दहाई, इसका अगर योग करेंगे 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह से। अब देखिए फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या अब क्या हो जाएगी 4 से कट जाएगी। हमने बताया कि जिस संख्या का इकाई व दहाई अंक का योग 4 से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या होती है, पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0, यानी ये तो 40 माना जाएगा, 40 माना जाएगा। अच्छा भाई 40 क्या होता है, 4 से कट जाता है, 4 धामा कितना हो गया 40, यानी 4 से अगर ये कट गया पूरा, तो यानी ये संख्या पूरी अगर आगे से पूरा काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 पे है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी 4 से पूरी तरह कट जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो चलिए हम आगे इसको करके देखते हैं। यहाँ पे 2 7 8 4 7 4 0। अब इसको 4 से काट के देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 4 छंग 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 3, 3 इसके पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 9 36, फिर यहाँ पे कितना हो गया 2 गया तो 24 हो गया, 4 छंग 24। अब यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4 हो गया, 4 एक कम कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे 3 इसके पास चला गया तो 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 8 32, 2 इसके पास चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। देखिए ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट जाएगा, यानी कट गया। यही हमारा क्या है 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो अब हम सीखने वाले हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का जो डिविजिबिलिटी यानी क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या हो 5 हो, जिस संख्या के लास्ट में यानी जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 0 हो या फिर उसका अंक इकाई अंक क्या हो 5 हो, वो संख्या क्या होती है 5 से कट जाती है। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है 0 है, यानी ये संख्या 5 से कट जाएगी। इसका भी इकाई अंक क्या है 0 है, ये भी क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में इसका इकाई अंक कितना है 5, यानी ये भी क्या हो जाएगी संख्या कट जाएगी 5 से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका ये अंक 0 है, यानी ये संख्या भी क्या हो जाएगी 5 से कट जाएंगी। अब यहाँ पे ये भी देखिए इसका यहाँ पे इकाई अंक क्या है 5, यानी ये संख्या 5 से कट जाएगी। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही आसान है, यानी जिस संख्या के लास्ट में जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 0 हो या 5 हो, वो क्या होता है 5 से कट जाता है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं अब हम। यानी 6 का डिविजिबिलिटी यानी जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वो संख्या 6 से भी क्या हो जाती है, कट जाएगी। यानी 6 का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है यानी कट जाती है, वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। यही हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए अगर ये इसको 2 से काटेंगे 2 से भी कट जाएगा, 2 9 18 होता है। अब 6 से काटेंगे 6 से भी कट जाएगा, 6 3 18 हो गया। इसको 2 से काटेंगे 2 से भी कट जाएगा, और 6 से काटेंगे 6 से भी कट जाएगा। 6 छंग कितना होता है 36, ये तो 6 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी 6 कम 6, 6 कम 6 11, 6 का 66 होता है। अब देखिए ये 2 और 2 3 और 6 तीनों से कट जाएगा, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको जब 6 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 इसके पास बचेगा 6 48 हो जाएगा, 8 बच जाएगा, कट जाएगा, यानी 6 से कट गया पूरा पूरा। अब ये वाला भी देखिए काट के देखते हैं 6 से कट जाएगी नहीं, यहाँ पे देखो 6 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 48 हो जाएगा, 4 इसके पास गया, 6 सते 42 हो गया, कितना हो गया 6 सते 42 हो गया। अब यहाँ पे 2 इसके पास गया, कितना हो जाएगा 6 तरीक 18 हो गया, 6 तरीका 18 हो गया। अब इसके पास 4 बचा, 4 इसके पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी 6 से कितना हो जाएगा 42। देखिए ये भी क्या हो गया पूरा कट गया। ये हमारा 6 का नियम है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।